फ्रेंड्स, इंडिया में अपने पास दो ऐसी ब्रांड हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट जो है वो हमें भी प्रोवाइड करती हैं और बाहर भी इनके बिजनेस बहुत ही अच्छे चलते हैं और हमें प्राउड है इन पे। और वो है अपनी टाटा और महिंद्रा। टाटा और महिंद्रा एक इंडियन ब्रांड है और इंडियन ब्रांड होते हुए इन्होंने बाहर देशों में भी अपना लोहा मनवाया है, बाहर की कंपनियों को भी अक्वायर किया है और पूरे संसार पे, पूरे वर्ल्ड पे इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, इंडिया की छाप छोड़ी है, या हम कह सकते हैं इंडिया का नाम जो है वो रोशन किया है। तो एक लाइक यहाँ टाटा और महिंद्रा के लिए बनता है। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम टाटा और महिंद्रा के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं कि हमें कौन सी कंपनी कैसी गाड़ियां प्रोवाइड करती है, कैसा हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और 9 पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि टाटा बेटर है या महिंद्रा बेटर है, उन दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहे लिंक से आप जाके देख सकते हैं। इसमें हमने मारुति और hyundai में डिफ्रेंशिएट यानी कंपैरिजन किया था 12 पॉइंट्स के बेस पे। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। अगर आपके दिमाग में मारुति और hyundai की कारें हैं तो आप जरूर देखिए कि हमें किस ब्रांड में जाना चाहिए, और बाद में इस वीडियो को भी जरूर देखना कि आपको टाटा में जाना चाहिए या महिंद्रा में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि महिंद्रा के पास हैचबैक और सेडान सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है। और बात करें टाटा की तो टाटा के पास हर सेगमेंट में अब कार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन एंड माइलेज की। अब बात करें इंजन की तो देखिए हर सेगमेंट की कार है टाटा के पास। आप हैचबैक सेगमेंट से, एंट्री लेवल सेगमेंट से भी चलेंगे तो टाटा टियागो है, फिर अल्ट्रोज है, फिर मिनी एसयूवी आपको पंच मिल जाएगी, सब 4 मीटर में आपको नेक्सॉन मिल जाएगी, उसके बाद आपको हैरियर मिलेगी, 7 सीटर में आपको सफारी मिल जाएगी। तो लगभग हर सेगमेंट में कारें हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो इनिशियल लेवल है उसके इंजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन ही चला रखा है इसने शुरुआत से, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। और माइलेज की बात करें तो माइलेज इसमें डिसेंट है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा हाई है। आपको लगभग 17 से 18 का माइलेज, और अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो उसमें आपको माइलेज मिल जाएगा। अब बात की जाए महिंद्रा के इंजन की तो महिंद्रा के इंजन का तो कहना ही क्या है, क्योंकि इसमें हैचबैक सेगमेंट है ही नहीं। तो ये डायरेक्ट एसयूवी में डील करती है और काफ़ी सालों से एसयूवी ही बना रही है। तो एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से इसके इंजन, महिंद्रा के इंजन जो है वो अनबीटेबल हैं। आप किसी भी सिचुएशन में उनको डाल दीजिए, वो आपको ज़रूर बाहर निकाल के ले आते हैं। और फिर आपने बोलेरो को देखा कि बोलेरो, स्कॉर्पियो सारी कितने सालों से चल रही हैं, लगभग 20 से 21 साल हो चुके हैं स्कॉर्पियो को तो। और उसके बावजूद भी वही इंजन थोड़ा सा रिफाइन करके उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी डाल के और वही इंजन चला रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं महिंद्रा की तो ऑलमोस्ट इसमें लगभग डीजल कार्स हैं। तो डीजल में आपको बहुत ही अच्छी माइलेज प्रोवाइड करते हैं सेगमेंट के हिसाब से। पहले इसकी माइलेज जो है वो काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन BS6 आने के बाद जो फ्यूल इंजेक्शन आया उसके बाद से इनकी माइलेज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जब 4x4 ये गाड़ी प्रोवाइड करती है तो 4x4 में आपको माइलेज जो वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो ये था इसका इंजन और माइलेज का कंपैरिजन। अब फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट पे बात आती है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही गाड़ियों की लगभग सेम है। आप जिस साइज़ की गाड़ी लेंगे उसकी मेंटेनेंस उसी के हिसाब से बढ़ती रहेगी। या अगर छोटी गाड़ी ले रहे हैं तो छोटी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, और बड़ी गाड़ी होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी। जैसे आप स्कॉर्पियो ले रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी। लेकिन ये उस ब्रांड पे भी डिपेंड करता है कि उसके जो पार्ट्स या सर्विस सेंटर है वो कितने अच्छे से अवेलेबिलिटी हमें हो पाती है, जो कि हम थर्ड पॉइंट में कवर करने वाले हैं। इन दोनों का ही मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग सेम है। ज़्यादा इसमें वियर एंड टेयर का कोई खर्चा नहीं होता। कोई पार्ट्स वगैरह अगर टूट जाता है तो वो आपको इजीली अथॉराइज सर्विस सेंटर पे भी मिल जाएगा, या फिर आप बाहर से भी लेंगे तो टाटा के कम मिलेंगे लेकिन महिंद्रा के ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ये एसयूवी सेगमेंट जो है काफ़ी साल पुराना है। तो लोग जो हैं वो बाहर जो बिजनेस करते हैं वो इसके पार्ट भी रखते हैं। लेकिन थर्ड पार्ट में आपकी ये चीज़ कवर हो जाएगी, जो कि हमारा इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड सर्विस सेंटर। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी जो है वो महिंद्रा की ज़्यादा है, टाटा की थोड़ी सी कम है, क्योंकि जो लोकल मैकेनिक होते हैं वो भी इनके पार्ट्स रखते हैं। लेकिन महिंद्रा के आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसके जो इंजन हैं वो लगभग इसके कमर्शियल पर्पज़ में भी यूज़ होते हैं। जैसे महिंद्रा पिकअप है, उसके भी कई वेरिएंट आए हुए हैं। पुरानी पिकअप से लेकर नई पिकअप तक पे आपको जो भी इसमें इंजन का पार्ट होगा या बाहर कोई भी बॉडी पार्ट होगा वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन टाटा में ऐसा नहीं है। टाटा का जो आपको कोई भी पार्ट खरीदना पड़ेगा तो सर्विस सेंटर पे या अथॉराइज्ड डीलर के पास ही इसके पार्ट आपको मिलने के ज़्यादा चांस है।
अब बात आती है इसकी सर्विस सेंटर की। तो टाटा और महिंद्रा की जो सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी है वो अब लगभग हर जगह पहुंच गई है, लेकिन उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि लोगों में ज़्यादा विश्वास बने और ज़्यादा टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां लोग लेने लग गए हैं, लेकिन और भी ज़्यादा फिर उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट फीचर्स का। तो जैसे ही फ्रेंड्स फीचर्स की बात आती है तो पीछे की 2-3 साल की अगर बात ना करें तो उससे पहले जो है वो फीचर्स में दोनों ही गाड़ियां बराबर थी, लेकिन अब जो है वो महिंद्रा कुछ ज़्यादा ही फीचर प्रोवाइड करती है और ब्रांड्स क्या करती हैं, एक दूसरे की कॉपी भी करती हैं। तो अभी आपको कुछ दिन का एग्जांपल मैं बताता हूं कि महिंद्रा ने XUV 700 में या 700 में आपको एडास फीचर दिया था, जो अभी टाटा ने अपनी हैरियर में और अभी नेक्सॉन में भी एडास फीचर के साथ लॉन्च करेगी और हैरियर को लॉन्च कर भी दिया है या उसमें ये फीचर डाल दिया गया है। तो ऐसे क्या है कि ये एक दूसरे के फीचर वगैरह देख करके और अप्लाई करते रहते हैं। ड्राइविंग मोड्स की आप बात कर लीजिए, टाटा जो है वो स्टार्टिंग से ही ड्राइविंग मोड दे रही है, उसी के चलते महिंद्रा ने भी ड्राइविंग मोड डाले हुए हैं। और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स हों या किसी भी तरह के फीचर हों, उनमें दोनों ही गाड़ियां लगभग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और कई फीचर ऐसे भी हो सकते हैं जो महिंद्रा में आपको मिलेंगे टाटा में नहीं मिलेंगे, या टाटा में मिलेंगे महिंद्रा में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ओवरऑल बेसिक फीचर होते हैं या थोड़े से एडवांस फीचर होते हैं जो लगभग सभी कार्स में आते हैं, वो आपको दोनों में ही मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी एंड बॉडी रोल। तो देखिए स्टेबिलिटी और बॉडी रोल तो पूरा का पूरा आपकी सेगमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हैं। अगर आप हैचबैक या सेडान सेगमेंट में जा रहे हैं या मिनी एसयूवी में जा रहे हैं, सब 4 मीटर एसयूवी में जा रहे हैं, तो उस गाड़ी के डायमेंशन और बॉडी साइज़ और हाइट वगैरह के हिसाब से आपको बॉडी रोल देखने को मिलेगा। अब मैं अगर बॉडी रोल की बात करता हूँ प्रॉपर, तो अब देखिए अगर हैचबैक है तो उसमें कोई भी ज़्यादा बॉडी रोल आपको नहीं मिलेगा, सेडान में भी बिल्कुल कम हो जाता है क्योंकि उनकी हाइट कम है। अब मिनी एसयूवी जैसे इसकी टाटा पंच है, उसमें आपको थोड़ा सा बॉडी रोल देखने को मिलेगा क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है। ऐसे ही जब महिंद्रा की गाड़ियों की बात आती है तो स्कॉर्पियो जो इसकी क्लासिक स्कॉर्पियो है उसमें सबसे ज़्यादा बॉडी रोल पाया जाता है आज भी, और उसके बाद नंबर आता है बोलेरो का, और उसके बाद जो बोलेरो नियो आई है उसमें। तो सबसे ज़्यादा बॉडी रोल वाली गाड़ियाँ ये हैं क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है और लेंथ कम है, या इनकी जो बॉडी डिज़ाइन है वो इसी तरह की है कि हाइट ज़्यादा होने की वजह से, सस्पेंशन वगैरह ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से क्या है कि इनमें बॉडी रोल ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही जब टाटा हैरियर और सफारी को देखेंगे तो उनकी हाइट कम है लेकिन लेंथ पूरी एसयूवी वाली लेंथ है, एसयूवी सेगमेंट की कारें हैं तो उनमें बॉडी रोल कम मिलेगा। तो वो सारा डिपेंड करता है गाड़ी के डायमेंशंस पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसमें अब दोनों में ही कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, वो है सेफ्टी। सेफ्टी के मामले टाटा और महिंद्रा के अलावा इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपको टॉप नॉच सेफ्टी प्रोवाइड करती हो। मैं बाहर की कंपनियों की बात नहीं कर रहा, इंडियन ब्रांड की बात कर रहा हूँ कि इन दोनों के अलावा आपको कोई भी इतनी अच्छी सेफ्टी नहीं देगा। इनकी बॉडी देख लीजिए, पहले महिंद्रा की डाउन आती थी लेकिन अब महिंद्रा ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है और 5 स्टार से नीचे तो इसकी गाड़ियाँ आती ही नहीं हैं। और टाटा की 4 से नीचे कोई भी गाड़ी नहीं है, 4 स्टार या 5 स्टार ही आपको देखने को मिलेंगी। और सेफ्टी फीचर्स में भी दोनों गाड़ियाँ टॉप नॉच आपको सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। तो फ्रेंड्स सेफ्टी के मामले में आप कोई भी कंपैरिजन इसमें करेंगे तो आप गलत ही साबित होंगे। दोनों ही ब्रांड्स में सेफ्टी को लेकर के, सेफ्टी फीचर्स हो या बॉडी हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एनवीएच लेवल और प्रीमियमनेस। एनवीएच लेवल में बात कर रहा हूँ इंजन से, यानी इंजन नॉइज़, और प्रीमियमनेस आपको किस में ज़्यादा मिलती है। तो एनवीएच लेवल की अगर मैं बात करूँ तो एनवीएच लेवल आपको टाटा में ज़्यादा मिलेगा जबकि महिंद्रा में कम मिलेगा। कारण है जो इसकी छोटी गाड़ियां हैं, टाटा की छोटी गाड़ियां हैं, उनमें आपको 1.2 लीटर का जो मैंने इंजन बताया वो आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसकी वजह से इंजन नॉइज़ ज़्यादा हो जाती है। अगर 1 सिलेंडर और हो, जैसे hyundai यूज़ करती है और उसकी जो इंजन नॉइज़ है वो बहुत ही कम है, वैसे ही टाटा की भी हो जाती, लेकिन ये पता नहीं क्यों 3 सिलेंडर इंजन यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो इंजन नॉइज़ है वो कैबिन में आती है। तो ये लेवल थोड़ा सा इसका बढ़ा हुआ है। बात करें महिंद्रा की तो महिंद्रा की गाड़ियाँ डीजल की गाड़ियाँ हैं, तो डीजल में तो ऑटोमेटिक आपको नॉइज़ ज़्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली पेट्रोल के, इसलिए महिंद्रा की गाड़ियाँ डीजल होने की वजह से इसमें नॉइज़ आपको मिलेगी, अदरवाइज़ आपको कोई भी नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब बात आती है प्रीमियमनेस की, यानी अंदर से बाहर से गाड़ी प्रीमियम दिखती है या नहीं दिखती है। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बाहर से बताता हूँ। बाहर से आपको दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी मिलेंगी। प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप जाएंगे तो प्रीमियम ही मिलेगी,
लेकिन अगर महिंद्रा की इंटीरियर की बात करूं तो उसका कोई मुकाबला नहीं है आज के टाइम में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, मैं दूसरी बाहर की जो और गाड़ियां हैं उनसे की बात नहीं कर रहा। Hyundai का मैंने पर्सनली देखा था, लेकिन उससे भी बेटर अब आपको महिंद्रा प्रोवाइड करती है। और टाटा की बात करें तो टाटा का जो इंटीरियर है ना, वो बहुत लो क्वालिटी, बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी लो क्वालिटी है। प्लास्टिक पे आप देखेंगे, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करती है टाटा, और उसमें आपको फिट एंड फिनिश भी अच्छी नहीं मिलेगी। जबकि मैंने स्कॉर्पियो एन भी देखी है, XUV300 भी देखी है, XUV700 भी देखी है, इतनी ज़्यादा प्रीमियम आपको अंदर से मिलती है कि आपको लगेगा कि आप बहुत ही लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं। तो प्रीमियमनेस में महिंद्रा का कोई मुकाबला नहीं है। अब फ्रेंड्स बात आती है लास्ट पॉइंट, जो कि है प्राइस एंड रीसेल वैल्यू। तो फ्रेंड्स टाटा और महिंद्रा की जो प्राइस की बात करूं तो महिंद्रा के पास SUV सेगमेंट की गाड़ियां हैं जो कि ऑब्वियसली हाई प्राइस पे आपको मिलेंगी, लेकिन टाटा के पास लगभग हर सेगमेंट की गाड़ी है एंट्री लेवल से ही। टाटा का ये मानना है कि इंडिया में 2 व्हीलर से लोग सीधा 4 व्हीलर में आए और वो भी उनको सेफ कार मिले, तो इनके प्राइसेस थोड़े रीजनेबल हैं। जबकि महिंद्रा के प्राइसेस थोड़े से हाई हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रीमियमनेस एंड अच्छे लेवल की गाड़ियां हैं। और सेफ्टी के मामले में हर चीज़ में महिंद्रा आपको बहुत ही अच्छे लेवल की गाड़ियां प्रोवाइड करती है। उस वजह से उन्होंने प्राइस भी थोड़े से हाई रखे हैं, कॉस्ट कटिंग भी करके, और गाड़ियों को लॉन्च करती है, फेसलिफ्ट लॉन्च करती है, फिर भी प्राइस उसके बड़े हुए ही मिलते हैं, कम नहीं होते हैं। तो इस वजह से प्राइस का पॉइंट ये है कि महिंद्रा के प्राइसेस आपको थोड़े से हाई देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली टाटा के। अब रीसेल वैल्यू की बात आती है तो रीसेल वैल्यू दोनों ही गाड़ियों की एक जैसी है। हाँ, कुछ गाड़ियां हैं जैसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, आप सेकंड हैंड मार्केट में ले लीजिए, आराम से बिक जाएगी, आराम से आपको मिल भी जाएगी। लेकिन वही बात करें टाटा की, तो टाटा की ऐसी गाड़ियां नहीं है अभी जो कि आपको सेकंड हैंड मार्केट में अच्छे दाम दे के जाए और आपको इजीली मिल जाए। लेकिन एक गाड़ी जैसे टाटा नेक्सॉन की हम बात करते हैं, टाटा नेक्सॉन ने अपनी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी बनाई है कि वो सेकंड हैंड मार्केट में भी चलती है। तो फ्रेंड्स ये था एक कंपैरिजन, 9 पॉइंट के बेसिस पे हमने टाटा और महिंद्रा का कंपैरिजन किया कि वो किस ब्रांड में क्या मिल जाता है। अब फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं कहूँगा सेफ्टी देख, अगर आप सेफ़ हैं, आपकी फैमिली सेफ़ है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी चीज़, इंडियन ब्रांड है, कोई भी गाड़ी उठाओगे इंडिया में बनी हुई है, इंडिया के लोग ही खरीद रहे हैं और इंडिया के लोगों के पास ही पैसा जा रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया की रेवेन्यू ही बढ़ रही है। तो आपको इन दोनों कारों में से, इन दोनों ब्रांड्स में से आप किसी भी कार को उठा लीजिए अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। सेफ्टी फीचर्स, पिकअप एंड पावर, इंजन, माइलेज, सब कुछ आपको ओके मिलेगा। सर्विस सेंटर भी आपको काफ़ी अच्छे अभी हो चुके हैं। तो इन दोनों ब्रांड्स में आपको किसी भी ब्रांड में जाना हो तो आप बेझिझक जा सकते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एंट्री सेगमेंट में जा रहे हैं तो आप टाटा की टियागो या अल्ट्रोज या पंच या फिर टिगोर को प्रेफर इसलिए करें क्योंकि लगभग उसी प्राइस में मारुति से थोड़ा सा ही ऊपर है, लेकिन आपको सेफ्टी और फीचर्स और एक अच्छा इंजन मिल जाता है मारुति के मुकाबले, और आप टेंशन फ्री रहते हैं। टाटा का भरोसा जो है वो आपके साथ बना रहता है। और अगर आप एक SUV सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो आप महिंद्रा की XUV300 जो कि एंट्री SUV है आपकी एंट्री सेगमेंट में, मतलब आप SUV अगर सबसे पहली देखेंगे तो XUV300 ही मिलेगी। KUV100 एक इन्होंने लॉन्च की थी जो कि बिल्कुल ही फ्लॉप कार रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूँगा कि मारुति और Hyundai या किसी भी अदर ब्रांड में जाने की बजाय आप टाटा की या महिंद्रा की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहने वाले हैं। और सबसे पहले देखना है हमें सेफ्टी और अपना बजट के अकॉर्डिंग आपको जैसे भी जो भी आपको गाड़ी अपने बजट में सेट होती है वो आप ले लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जो है वो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो नई कार प्लान कर रहे हैं। और वीडियो थोड़ा लेंथी हो चुका है, लेकिन आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपनी तरफ से दी है ताकि आप कोई भी फ्यूचर में गलती ना करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स, हैव ए गुड डे।